जय माता दी। आज हमारी चर्चा का विषय होगा नवग्रह पूजन या नवग्रहों की शांति। ये इतना लाभदायक उपाय होता है कि हर व्यक्ति को नवग्रह पूजन या नवग्रह शांति करनी ही चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, इसके लिए जो पूजा पाठ होता है या जो पंडितों की दक्षिणा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और सब लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आज मैं चर्चा करूँगी इस बात पर कि आप बहुत आसान तरीके से अपने घर में खुद नवग्रह पूजन कैसे कर सकते हैं। और साथ ही में जो चर्चा के बिंदु हैं वो इस प्रकार होंगे। पहला तो ये कि नवग्रह पूजन कब किया जाना चाहिए, दूसरा इससे क्या लाभ प्राप्त होते हैं, और तीसरा कि आपको इसको किस प्रकार कर सकते हैं घर में। तो चलिए हम चर्चा करते हैं कि कब किया जाना चाहिए। आमतौर पर आप जब भी जीवन में कुछ भी नया या अच्छा करने जाते हैं, शुभ कर्म करने जाते हैं, तो आपको नवग्रह पूजन या नवग्रह शांति जो है वो अवश्य करवानी चाहिए। जैसे कि आप कोई नई दुकान खोल रहे हैं, नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, नया शोरूम कर रहे हैं, या कोई नई प्रॉपर्टी खरीदी और उसमें आप गृह प्रवेश करवा रहे हैं। शादी के पहले भी नवग्रह पूजन करवाया जाता है। इवन संतान के जन्म के पश्चात भी नवग्रह पूजन करवाया जाता है। तो सभी शुभ अवसरों पर नवग्रह पूजन कराया जाता है। इसके अलावा क्या होता है ना कि कई बार जब जीवन में कठिनाइयाँ और बाधाएं ज़्यादा आने लगती हैं तब भी नवग्रह पूजन करवाया जाता है। परंतु नवग्रह पूजन कभी भी अकेले नहीं किया जाता, मतलब इसके साथ हमेशा एक पूजा जो है वो एसोसिएटेड होती है, जुड़ी हुई होती है। नवग्रह पूजन के साथ साथ गणेश जी का पाठ या हवन करना चाहिए या फिर आयुष हवन करना चाहिए। गणेश जी का पूजन या उनका जो हवन होता है वो बाधाओं को दूर करने के लिए होता है, क्योंकि वो तो है ही विघ्नहर्ता। तो आप जब भी कोई काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसमें कोई विघ्न ना आए, तो इसलिए किया जाता है। और आयुष हवन जो है वो इसलिए किया जाता है कि कोई बीमारी ना आए और दीर्घायु बनी रहे। तो अगर आप अपने घर में कुछ नया नहीं करने जा रहे, कोई शादी ब्याह नहीं है, कोई नई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई नया बिजनेस, ऐसा कोई काम नहीं भी कर रहे हैं, तो भी आप नवग्रह पूजन को जो है आयुष हवन के साथ कर सकते हैं। और सबसे लाभदायक बात यह है कि नवग्रह पूजन को नवरात्रि की पूजा के साथ किया जा सकता है। तो अब अगर आप आयुष हवन नहीं भी करना चाहते तो जब भी नवरात्रि आए साल में, आप नवग्रह पूजन कर सकते हैं। देखिए, नवरात्रि 2 बार तो आती है और 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है, तो आप आराम से इसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं इससे लाभ क्या मिलते हैं नवग्रह पूजन करने से। सबसे बड़ी चीज़ तो है कि इसमें जो आपके गोचर के ग्रह होते हैं, गोचर मतलब ट्रांजिट, हमारे जो 9 ग्रह हैं वो लगातार घूम रहे हैं। जैसे शनि राशि परिवर्तन करते हैं, गुरु, राहु, केतु सभी ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं। और कई बार होता है कि किसी की कुंडली में वो बहुत कठिन भावों में चले जाते हैं और तकलीफ देने लगते हैं। तो जब भी आपकी कुंडली में ट्रांजिट में या गोचर में ग्रहों का जो राशि परिवर्तन हुआ है वो अगर तकलीफ दे है, तो फिर उसके लिए नवग्रह पूजन जो है वो लाभदायक होता है। उससे आपकी तकलीफ़ों में कमी आ सकती है। तकलीफ़ें पूरी तरह दूर नहीं हो सकती, पर कमी आ सकती है। आपकी कुंडली में जो बेसिक योग हैं, जो बने हुए हैं, परमानेंट योग है, उनका निवारण करने के लिए नवग्रह पूजन बहुत मददगार नहीं होगा, पर गोचर के लिए होगा। दूसरा, अगर घर में कलह और अशांति है, हार्मोनियस रिलेशनशिप नहीं है, प्रेम और सौहार्द नहीं है, तो उसके लिए भी जो है नवग्रह पूजन करना बहुत अच्छा होता है। तीसरा जो है, इसमें उपाय तब करना चाहिए नवग्रह पूजन से संबंधित जब भी आपके कामों में बाधा आ रही है, अड़चने आ रही हैं। जैसे कि आप सोच रहे हैं कि कोई डील हो जाए, या नई प्रॉपर्टी खरीद ली जाए, नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया जाए, नए प्रोजेक्ट्स मिल जाए और वो नहीं मिल रहा है, तो भी नवग्रह पूजन जो करवाया जा सकता है। उससे जो छोटी मोटी बाधाएं जीवन की होती हैं वो दूर हो जाती हैं। नवग्रह पूजन आध्यात्मिक उन्नति, धार्मिक उन्नति के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये पूजन करके आप एक तरह से यूनिवर्स में पॉजिटिव वाइब्रेशंस को भेजते हैं। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए इसे करिए, मानसिक शांति के लिए करिए। और अगर घर में कोई लगातार बीमारी से जूझ रहा है और उसको अपनी हेल्थ को लेके जो है मन में आशंकाएं हैं, तो फिर आप नवग्रह पूजन को आयुष हवन के साथ करिएगा। अब हम बात करते हैं कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। नवरात्रों में नवग्रह पूजन अवश्य करना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, जब नवरात्रें आएँ तो प्रतिपदा, मतलब जो नवरात्रों का पहला दिन होता है, प्रथमा, उस दिन आपको क्या करना है, देवी जी की स्थापना करिए, घट स्थापना करिए, और उसके बाद आप लाल कपड़े के ऊपर आप जो है नवग्रहों का एक यंत्र बनाइए। नवग्रहों का जो यंत्र है वो किस प्रकार बनेगा, वो आप देखिए, एक है ना 3 लाइनों में डिवाइड करके उसके 9 हिस्सों में बनेगा इस प्रकार से। और उसमें जो ऊपरी जो 3 कॉलम है, फर्स्ट 3 कॉलम्स हैं, वो रहेंगे बुध, शुक्र और चंद्र के लिए। जो सेकेंड 3 कॉलम्स हैं वो रहेंगे गुरु, सूर्य और मंगल के लिए। और जो सबसे लास्ट वाले जो 3 कॉलम हैं वो रहेंगे केतु, शनि और राहु के लिए। आपको इनके उन ग्रहों के 9 ग्रहों के यंत्र उसके अंदर बनाना है और उनके मंत्र भी लिखना है। अब आपको ये काफ़ी कठिन लग सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, बाज़ार में भी नवग्रह यंत्र मिलते हैं, आप उन नवग्रह यंत्र को ले आ सकते हैं और उसकी नवरात्रों में
जो है पूजा कर सकते हैं। पूजा की विधि मैं आपको अभी बता दूंगी। और आप चाहे तो लाल कपड़े पे या तो घर पे खुद बना सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये भी कठिन हो रहा है, हम बाज़ार जाना भी नहीं हो रहा है, तो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको नवग्रहों के यंत्र मिल जाएंगे, तो जिसमें पूरे 9 ग्रहों के यंत्र बने रहेंगे, मंत्र लिखे रहेंगे। आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और आप उसको किसी चीज़ पर लेमिनेट करवा के आप पूजा में रख सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका रहेगा। तो आप जो है जब ये नवग्रहों का इस प्रकार का यंत्र बन जाए तो आप इसको देवी जी के साथ में पूजा में स्थापित कर दीजिए। लाल कपड़े के ऊपर बनाया है तो बहुत अच्छा है, लाल कपड़े के ऊपर नहीं बनाया, बाज़ार से खरीद के लाएं, तो आप उसको लाल कपड़े के ऊपर उसकी स्थापना करिए। प्रथमा या प्रतिपदा के दिन आपको क्या करना है, 9 दिन 9 ग्रहों के हवन करने हैं उनके बीज मंत्रों के साथ। तो जो पहला दिन होगा नवरात्रों का प्रतिपदा, उस दिन आपको सूर्य के लिए हवन करना है। आप सूर्य के बीज मंत्र जो ये है, इस बीज मंत्र का उपयोग करते हुए आप 108 आहुतियाँ डालेंगे। अगर आपने बाय चांस हवन सामग्री निकाली और वो 108 से ज़्यादा हो गई तो कोई बात नहीं, आप 108 आहुतियाँ जो हैं वो डाल दीजिए और बाकी की हवन सामग्री वापस मत रखिएगा, उसको भी हवन कुंड में ही डाल दीजिएगा। इसी प्रकार जो दूसरा दिन है उस दिन आपको चंद्र के लिए हवन करना है और चंद्र देव का जो बीज मंत्र है वो ये है। इस मंत्र के साथ आप 108 आहुतियाँ डालिएगा। तीसरे दिन आपको मंगल ग्रह का हवन करना है 108 आहुतियों के साथ। अब जब आप आहुति डाल रहे होते हैं तो क्या आपको 108 काउंट करना है, तो 108 जो आपको काउंट करना है, आप क्या कर सकते हैं, पंचमुखी रुद्राक्ष पर जो है वो आप इनकी काउंटिंग कर सकते हैं। और जो चौथा दिन होगा चौथे दिन जो है आपको बुध ग्रह की जो है वो उसके मंत्र का जाप करते हुए 108 आहुतियाँ डालनी है। उसके बाद आपको पाँचवें दिन जो है बृहस्पति जो है उनकी जो मंत्र है उसके साथ 108 आहुतियाँ, और छठवें दिन आपको शुक्र ग्रह की जो है वो आहुतियाँ डालते हुए हवन करना है। और उसके पश्चात आपको शनि ग्रह के लिए, फिर आपको राहु के लिए और अंतिम दिन आपको केतु के लिए जो है करना है। तो ये वो जो है वो ग्रहों का क्रम रहेगा। तो पूरे 9 दिन आप 9 ग्रहों के मंत्रों का जाप करते हुए हवन करेंगे और 10वें दिन आप क्या करेंगे, अब जो नवग्रह आपने यंत्र है उसकी आप प्रॉपर सामान्य तरीके से पूजा करिए और उसके पश्चात उसको परमानेंटली अपने पूजा ग्रह में जो है स्थापित कर दीजिए और फिर आप डेली उसकी पूजा किया करिएगा। पूजा करने के लिए आप है ना नॉर्मली इन सामान्य मंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बीज मंत्र नहीं कर सकते हैं तो आप सामान्य इन मंत्रों का आप 11-11 बार जाप कर लें। अगर आप बीज मंत्र का 11 बार जाप कर लेते हैं रोज़ उसके बाद तो बहुत अच्छा है। नहीं कर सके तो आप सामान्य मंत्रों का जाप कर लीजिए। और अगर आपसे ये भी ना हो सके तो आप नव ग्रहों का स्मरण करके उन्हें प्रणाम कर लीजिए और उनका सामान्य पूजन कर लीजिए। जब आप ये करेंगे तो आपके घर में बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगे। बहुत सिंपल तरीका है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिएगा। जय माता दी।